जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इसमें दो टॉपिक है। एक अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है और एक निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्या है? अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है? अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। अब जैसे अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की बात करते हैं और किसके कारण हमको पढ़ना है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और इस पे मान लिया जाए माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश है। और एक मान लेते हैं भाई एक सिरा आप क्या कह लो, ए कह लो, और दूसरे सिरे को आप क्या कह लो, बी कह लो। अब ये वैद्युत द्विध्रुव है तो भैया देखो मान लिया जाए इसका ये केंद्र हो गया। अब इस केंद्र को हम मान लेते हैं क्या है, ओ है। ठीक है, इसका केंद्र क्या है, ओ है। और केंद्र से भैया यहां से यहां तक की इसकी लंबाई कितनी होती है, एल होती है। और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होती है, तो एल होती है। ठीक है, फिर जैसे मान लिया जाए कि इससे इसके केंद्र से आर दूरी पर, कहां पे भाई, आर दूरी पर कोई बिंदु P है और जहां पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत विभव यानी कि विद्युत विभव V की क्या करना है, हमें गणना करनी है। तो अब ये हमारे पास क्या है, समझ लो फिर से एक बार, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और दूसरे सिरे पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अब एक सिरा ए है और एक सिरा बी है और यहां से एक सिरे से और केंद्र ओ तक की दूरी कितनी है भैया, एल है। और दूसरी दूरी यहां से यहां तक आप कह सकते हो एल है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की जो टोटल लंबाई होती है वो कितना होती है, 2l होती है। तो एक दूरी यहां से यहां तक एल है और यहां से यहां तक हो गई एल हो गई, मतलब टोटल दूरी कितनी हो गई, 2l हो गई। अब जैसे मान लेते हैं कि भैया मान लिया जाए केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव V की गणना करनी है। ठीक है, यानी कि बिंदु P पर हमें क्या करना है, गणना करनी है। तो अगर थोड़ा सा माना पोर्शन लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि माना कोई स्मॉल p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला, माना स्मॉल p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो k परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। कहां पे रखा है, कैपिटल K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, जिसके केंद्र O से R दूरी पर, जिसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे हमें क्या करना है, विभव V की गणना करनी है। तो देखिए इधर क्या लिखेंगे, माना माना स्मॉल p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला कोई वैद्युत द्विध्रुव कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। इसके केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव V की
गणना करनी है। तो ये भैया हो गया इसका माना पोर्शन। क्या लिखा, माना कोई स्मॉल पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला क्या है भैया, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, और जहां पे हमें क्या करना है, यानी कि V की गणना करनी है, यानी कि वैद्युत विभव V की क्या करना है, गणना करनी है। तो चलो देखो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो अब जैसे हम बात करें यहां पे बिंदु बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की बात करते हैं तो क्या होता है इसका फार्मूला, तो क्या होता है V इक्वल 1/4πε0 Q अपान R होता है। तो ये होता है भाई बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, तो V बराबर 1/4πε0 Q अपान R होता है। तो अब इसी के आधार पे आप क्या कह सकते हो, लिखोगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पे, बिंदु P, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो क्या हो जाएगा, इसे आप क्या कह लो, V1 कह लो, और फार्मूला क्या, 1/4πε0, और क्या हो जाएगा, अब माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, और दूरी भैया कितनी हो जाएगी, दूरी यहां से माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हो तो दूरी तुम्हारी क्या हो जाएगी, दूरी ए से कहां तक, पी तक की बात हो रही है, यानी कहां पे निकाला जा रहा है, बिंदु पी तक ना, तो दूरी क्या हो जाएगी, ए से पी तक, यानी कि दूरी टोटल तुम्हारी क्या होगी, ए से पी तक, यानी क्या हो जाएगी, एपी दूरी कितनी हो जाएगी, एपी। अगर मैं इसी एपी की मान की बात करूं कि एपी होगा कितना, तो भैया देखो एपी कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यानी बिंदु ए से ओ तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे कितना, एल। और अगर आपसे मैं पूछूं बिंदु ओ से पी तक की दूरी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल आर है ना, यानी कि बिंदु ए से ओ तक की दूरी कितना है भैया, एल है, और बिंदु ओ से पी तक की दूरी कितना है, तो भैया आर है। अगर मैं एपी दूरी पूछूं तो आप क्या बताओगे, एल और स्मॉल आर, यानी कि टोटल जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी टोटल दूरी, तो यानी कि एपी बराबर जो होगी तुम्हारा वो कितना हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। तो यहां पे आप रख सकते हो कि भैया B1 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू अपान एपी की जगह पे क्या रख सकते हो, आर अपान एल, आर प्लस एल रख सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा B1 की वैल्यू। अब इसी प्रकार आप क्या करोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव निकालोगे, क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर बिंदु P पर आप वैद्युत विभव निकालोगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, इसको V2 लिख लेना, हो क्या जाएगा 1/4πε0, भैया प्लस क्यू आवेश के कारण है तो प्लस क्यू आवेश रखोगे, और भैया क्या हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, कहां से कहां तक की दूरी, आप किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हो, तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हो तो यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि ये दूरी आपकी कितनी, आप बोल सकते हो कितना भैया, बीपी दूरी बोल सकते हो, कितना टोटल दूरी हो जाएगी बीपी। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या,
बीपी, कितना हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। तो भैया ये हो जाएगा बीपी। अगर मैं बोलूं बीपी होगा कितना, अगर देखा जाए तो बीपी दूरी होगी कितनी, है ना। तो बीपी दूरी देखो, जैसे यहां से अगर मैं बोलूं कि बिंदु ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर है ना। बिंदु ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर है। और अगर मैं बोलूं कि हम अगर बिंदु ओ से बी तक की दूरी कितनी है, एल है। हमको चाहिए कितनी दूरी भैया, यहां से यानी कि बीपी दूरी चाहिए। तो हमको ये वाली दूरी पता है, कितनी दूरी पता है, ओपी दूरी पता है। अगर हम ओपी से क्या घटा दें, ओबी घटा दें, तो हमको कितनी दूरी मिल जाएगी, बीपी दूरी मिल जाएगी, है ना। फिर से एक बार समझ लो, यानी कि बिंदु ओ पी और बिंदु ओ से पी तक की टोटल दूरी कितनी है, आर है। अगर हमको निकालना क्या है भैया, हमको निकालना है बीपी दूरी, तो हमको पता है ओपी दूरी पता है टोटल कितनी है, स्मॉल आर है। और ये भी पता है भैया ओबी दूरी कितना है, स्मॉल एल है। हमको चाहिए क्या, बीपी। तो हम क्यों ना क्या किया जाए भाई, ओपी को क्या घटा दें, ओपी से अगर हम ओबी दूरी कितना भैया, ओबी दूरी घटा दें तो हमको कितना मिल जाएगा, ओपी, है ना, ओ बीपी मिल जाएगा। अब ये देखो निकालोगे कैसे, अब देखो ओपी दूरी कितना है, आर है। तो यहां से ओपी दूरी कितना है, आर है। और भैया देखा जाए तो ओबी दूरी कितना है, एल है। तो यहां से आप क्या करोगे, आर माइनस एल, यानी कि आर से अगर आप एल घटा दोगे तो हमको जो टोटल दूरी मिल जाएगी वो कितनी दूरी मिल जाएगी, बीपी दूरी मिल जाएगी। तो अब यहां पे आप बीपी की वैल्यू उठा के रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, B2 बराबर 1/4πε0 प्लस क्यू, और यहां पे बीपी की जगह पे क्या रख सकते हो, आर माइनस एल हो जाएगा। तो ये हो गया भैया B2 की वैल्यू, यानी कि कितना आ गया, 1/4πε0 प्लस क्यू आपान में आर माइनस एल हो गया। अब हमको क्या निकालना है भाई, बिंदु P पर टोटल विभव निकालना है। क्या निकालोगे, बिंदु P पर टोटल विभव निकालना है। तो आप लिखोगे क्या, बिंदु P पर कुल विभव, क्या भैया, बिंदु P पर कुल विभव। तो टोटल विभव क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, V बराबर B1 प्लस B2। अब यहां पे हमने टोटल यानी कि टोटल कितना, यानी कि V बराबर B1 प्लस B2। तो B1 प्लस B2 ही क्यों किया, क्योंकि भैया देखो जो विभव होता है अदिश राशि है, तो विभव एक अदिश राशि है। तो भैया अदिश राशियों को सिर्फ क्या होता है, उनका डायरेक्शन देखना नहीं होता, हमको सिर्फ परिमाण देखना होता है। तो सीधा अगर हमको टोटल निकालना है तो सीधा क्या करेंगे, हम सीधा उसका ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो यही हो जाएगा, V बराबर B1 प्लस B2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमको रखना क्या है, B1 और B2 की वैल्यू रखना है। तो अगर देखोगे, अगर आप B1 और B2 की वैल्यू देखोगे तो देखो यहाँ पे B1 की वैल्यू कितना है, 1/4πε0 माइनस क्यू आपान आर प्लस एल है, यानी कि B1 की वैल्यू ये है और B2 की वैल्यू ये है 1/4πε0 और प्लस क्यू आपान में आर माइनस एल। अगर देखा जाए तो B1 और B2 में क्या कॉमन है, पहली बात तो 1/4πε0 कॉमन है ना, 1/4πε0। यहां भी देखो 1/4πε0 है, पहली बात तो ये कॉमन है, तो ये कॉमन कर सकते हो आप, 1/4πε0 कॉमन है। फिर अगर देखा जाए तो दोनों पे क्या कॉमन है, क्यों भी कॉमन है ना, क्या हो जाएगा, क्यों भी कॉमन है। तो यहां पे आप क्यों भी कॉमन कर सकते हो। फिर देखो बचेगा क्या, देखो यहां से बचेगा माइनस का 1/r प्लस एल, और यहां से बचेगा 1/r माइनस एल बचेगा, है ना। यहां से क्या बचा, 1/r प्लस एल, और यहां से क्या बचेगा, माइनस वो कितना, प्लस 1/r एल। तो क्यों ना हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं भैया, 1/r माइनस एल पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में। तो यहां पे क्या बचेगा, 1/r प्लस एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई। फिर जैसे अब आगे सॉल्व करोगे तो V बराबर 1/4πε0 क्यों, और यहां से एलसीएम लोगे तो एलसीएम तुम्हारा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल हो जाएगा,
इधर हो जाएगा भैया आर प्लस एल हो जाएगा और माइनस, और इधर हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा। ये चीज अगर देखो इस माइनस को अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ये क्या है भैया प्लस है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ये माइनस इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा देखो माइनस आर से ये प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये क्या मिल जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, और क्या हो जाएगा देखो इसको हटा, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट हटा लो तो यहाँ पे देखो Q इंटू ये L प्लस एल यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा, और यहां से ये हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है आर माइनस एल यानी कि आर प्लस एल, यानी कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है और एक ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो वही चीज हमने क्या कर लिया आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे देखो आपने ये एक फार्मूला क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है स्मॉल p बराबर q इंटू 2l पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है इस p बराबर q इंटू 2l, तो यहां से आप क्या कह सकते हो यानी कि v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे स्मॉल p अपान में कितना r माइनस एल, कितना हो जाएगा r माइनस एल हो जाएगा। अब यहां पे क्या करोगे, यहां पे देखा जाए तो जो r होती है, जो r दूरी है वो l दूरी से क्या होती है बहुत अधिक होती है ना, तो यहाँ पे r दूरी जो है l दूरी से बहुत अधिक होती है, तो इसलिए r की तुलना में हम l को क्या मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं, और जैसे नगण्य मानोगे तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी, तो जो तुम्हें मिलेगा वो क्या मिलेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचेगा खाली क्या आर स्क्वायर, कितना बचेगा तो रही मतलब, तो यहां पे देखो कितना बचा, यानी कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो यहां पे हमको क्या करना है जो r है वो l की यानी कि जो r है वो l की तुलना में क्या होता है इसकी जो वैल्यू होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए हम क्या करते हैं l को हम यहाँ पे नगण्य मान लेते हैं। जब नगण्य मानोगे तो यानी कि आप लिख भी लो कि आप कह सकते हो जहां r ग्रेटर देन l है तो आप क्या करोगे l को आप क्या मान लो भैया नगण्य मान लो, और जब नगण्य मानोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल p अपान कितना, अब जैसे यहाँ पे l क्या हो जाएगा l की वैल्यू अगर आपने जीरो रख दिया, l की वैल्यू अगर आपने जीरो रख दिया तो भैया क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p अपान कितना भैया आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और यही है क्या भाई अच्छी स्थिति में वैद्युत यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की वैल्यू होती है, कितना होती है तो याद रखना v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल p अपान आर स्क्वायर। अगर इसी के लिए अगर हम निर्वात व हवा की बात करें, किसकी बात करें भैया निर्वात व हवा के लिए, तो निर्वात व हवा के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p अपान कितना आर स्क्वायर, यानी कि इतना ही होती है कितना v बराबर v इक्वल कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p अपान आर स्क्वायर होती है। अगर हम बात करें किसके लिए किसी अन्य माध्यम के लिए, अगर हम किसी माध्यम के लिए अन्य माध्यम के लिए बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, तो याद रखना भाई v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा q अपान आर स्क्वायर, तो ये होता है किसके लिए माध्यम के लिए होता है, और ये होता है निर्वात व हवा के लिए होता है। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत यानी कि वैद्युत विभव का जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम जो पढ़ने वाले हैं
वो हमारा क्या रहेगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं, चलो देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो ये जैसे मान लिया जाए हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब हमको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। तो जब निरक्षीय स्थिति का मतलब जो होता है भैया इसके लंबवत, क्या भाई, इसके लंबवत, मतलब इसके हम क्या करेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव के हम क्या करेंगे, लंबवत किसी बिंदु पर क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव की गणना करते हैं। तो देखो यहां पे जैसे मान लिया जाए, इससे कहां से भाई, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है भाई, P है, कोई बिंदु P है, और जहां पे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव V की क्या करना है, गणना करनी है। तो देखो यहां पे जैसे मान लिया जाए, देखो यहां पे इस पे एक पर क्या होता है, माइनस क्यू आवेश होता है, एक पर प्लस क्यू आवेश होता है, एक पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे पर कितना होता है, प्लस क्यू आवेश होता है। तो देखो यहां से अगर इसको मान लेते हैं, इसका ये वाला ए सिरा है और भैया ये वाला सिरा बी सिरा है। तो जैसे ये अगर हम इतनी दूरी की बात करें बिंदु ए और ओ की, तो बिंदु ए और ओ की जो दूरी होती है भैया कितनी होगी, एल होगी, और यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी होगी, एल होगी। अब जैसे हमको क्या करना होता है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव की गणना करनी होती है। फिर उसके बाद कहां से, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव की गणना करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे और फिर प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। अब जैसे यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे निकालोगे तो आपको यहां से यहां तक की दूरी भी पता होनी चाहिए। दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि दूरी कितना, ये एपी दूरी भी आपको पता होनी चाहिए। और भैया यहां से यहां तक यानी कि बीपी दूरी भी आपको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको एपी दूरी पता करना है और बीपी दूरी पता करना है, यानी कि ये वाली दूरी पता करनी है और ये वाली दूरी पता करनी है। अब ये दूरियां कैसे निकालोगे आप, तो देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा एओपी है ना, बीओपी, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, है ना, क्या एक समकोण त्रिभुज एओपी दिख रहा है। तो यहां से ये देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम ये दूरी पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये अगर हमको इस भुजा, देखो दो भुजाएं पता है हमको, जब किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता होती है, किसी एक भुजा को निकालना होता है, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको एपी दूरी पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम एपी दूरी पता कर लेंगे। अब उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे माना पोर्शन सर क्या लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, बाकी सब वही चीज है। वहां पे जैसे आपने क्या लिखा, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है, तो यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में, यानी कि चलो हम लिखते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, माना स्मॉल पी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, माना स्मॉल पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, माना स्मॉल पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला क्या है भैया, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। क्या भाई, वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि स्मॉल पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो
कैपिटल के परावैद्युतांक के निरक्षीय स्थिति में परावैद्युतांक के निरक्षीय स्थिति में किसी माध्यम में क्या है भाई, रखा है। तो किसी माध्यम में क्या है, जो कैपिटल के परावैद्युतांक के निरक्षीय स्थिति में किसी माध्यम में रखा है, इसके केंद्र O से क्या भैया लिखेंगे, क्या इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव V की क्या करनी है, गणना करनी है। यानी कि भाई क्या है, माना स्मॉल p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कैपिटल के परावैद्युतांक के निरक्षीय स्थिति में किसी माध्यम में रखा है। इसके केंद्र O से, कहां से भैया, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर यानी कि वैद्युत विभव V की क्या करना है, हमें गणना करनी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहां पे वही लगाएंगे भैया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। कौन सा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण, क्या भाई, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो भैया बिंदु आवेश के कारण अगर हम विद्युत विभव की बात करें तो इसका फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, तो क्या होता है भाई, V बराबर 1/4πε0 स्मॉल q अपान r होता है। तो ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला, यानी कि V बराबर 1/4πε0 q अपान r होता है। फिर उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, अब करते हैं भैया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करते हैं, और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, यानी कि बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखो यहां पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ये तो अब देखो कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि भैया माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर जो विभव है, मान लेते हैं V1 है। कितना है भाई, V1 है। तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हो तो माइनस क्यू। अब दूरी भैया यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, AP। कितनी टोटल दूरी हो जाएगी, AP। तो भैया ये हो जाएगी टोटल दूरी तुम्हारी AP। अब बात ये होती है कि AP होगा कितना भैया, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस AP दूरी को निकालना पड़ेगा, है ना, कि AP दूरी होगी कितनी। तो देखो यहां पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो देखो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने के भुजा ये क्या है, कर्ण है ना, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा।
अब जैसे ये दूरी अगर आप निकाल रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप फार्मूला क्या पढ़े हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पे देखा जाए तो जो कर्ण होगा तुम्हारा वो क्या होगा, एपी होगा, है ना, कितना एपी, तो यानी कि एपी के पावर आप 2 लगा सकते हो। अगर देखा जाए तो लंब क्या है, तो लंब आप बोल सकते हो क्या, ओपी, तो यहां पे आप क्या रख सकते हो, ओपी रख सकते हो, ये ओपी हो जाएगा, ओपी के पावर 2 हो जाएगा। अगर आधार देखा जाए तो ओए, तो ओए कितना है भैया, ये ओए स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या, एपी, तो एपी यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, है ना। ओपी की जगह पे आप क्या रख सकते हो, ओपी, यानी कि ओपी की जगह पे क्या रख सकते हो, आर रख सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, और ओए कितना हो जाएगा एल, तो भैया एल हो जाएगा। तो यानी कि जो एपी दूरी तुम्हारी निकल के आएगी वो कितना हो जाएगी, टोटल रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि एपी जो दूरी तुमको मिली है वो कितना मिली है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एपी बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे आप रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस क्यों अपान, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एपी की जगह पे क्या कितना रख लोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया किसके कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, क्या करोगे, वैद्युत विभव निकालोगे। तो फार्मूला तो हमारा बस यही कहता है क्या, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर होता है। तो इसी के आधार पर आप क्या लिख सकते हो, जैसे आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकालो तो हम मान लेते हैं भैया इसको B2, तो ये हो जाएगा B2, और बाकी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो भाई, तो किसके कारण निकाल रहे हो, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो यहां पे आप लिखोगे प्लस क्यू आवेश। अब दूरी की बात करें तो दूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, बीपी, तो यहां से यहां तक की दूरी आप क्या लिख सकते हो, बीपी, तो ये हो जाएगा बीपी, है ना। अब बात ये होती है कि बीपी दूरी होगी कितनी सर, तो आप देखो बीपी दूरी निकालने के लिए फिर से आप क्या कर सकते हो, त्रिभुज कौन सा यूज कर सकते हो, बीओपी, क्या यूज कर सकते हो, बीओपी, है ना। अब ये अगर 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा, है ना। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा। इस 90 की सामने की भुजा ये फिर से क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, और फिर से ये तुम्हारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो अगर निकालोगे आप ना तो यही निकल के आएगा, रूट के अंदर कितना भैया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितना रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही निकल के आएगा। यानी कि जो बीपी दूरी तुम्हारी होगी वो बीपी दूरी होगी कितनी, तो भैया बीपी दूरी भी तुम्हारा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही निकल के आएगी। तो इसलिए अगर आप B2 की वैल्यू निकालोगे तो B2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, और बीपी की जगह पे क्या रख सकते हो, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया भैया B2 की वैल्यू। तो ये B2 की वैल्यू किसके कारण, तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव है। तो अब इसके बाद जैसे हमको निकालना है भैया बिंदु P पर टोटल विभव, यानी कि V कितना होगा, तो भैया हम क्या करेंगे, V1 और V2 को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव निकालोगे तो भैया क्या करोगे, V बराबर V1 प्लस V2, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा।
तो यहां से ये टोटल विभव हो जाएगा, यानी कि बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो B1 प्लस B2। तो अगर देखा जाए तो B1 तुम्हारा कितना है, B1 ये है, यानी कि 1/4πε0 माइनस क्यों अपान रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अब दूसरा क्या है, B2 बराबर 1/4πε0 और प्लस क्यों और रूट के अंदर कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो V बराबर, तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो देखो V बराबर 1/4πε0 और क्यों, और देखा जाए तो इसमें क्या पूरा का पूरा कॉमन है, तो आप कह सकते हो 1/4πε0 या पूरा लिख लो, ये माइनस क्यों और रूट के अंदर भैया कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब दूसरा देखो ये प्लस 1/4πε0 और ये क्यों अपान रूट के अंदर कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देख लो भाई ये पूरी जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये जो पूरी वैल्यू होगी वो तुम्हारी क्या की होगी, माइनस की होगी, और यहाँ पे ये प्लस है तो ये पूरी वैल्यू माइनस की है और ये पूरी वैल्यू प्लस की है, तो ये दोनों का दोनों पूरा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर क्या मिल जाएगा, 0। तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कितनी होती है, तो याद रखना भैया 0 होती है। और ये प्रूफ करने को भी देता है कि भैया कि आप निरक्षीय स्थिति में सिद्ध कीजिए कि वैद्युत विभव की V की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये हमारा था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना। और दोनों टॉपिक जो इसके हैं 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को याद रखिए। अब इसका जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा इसी चैप्टर से, जैसे विभव क्या है, विभव की प्रवणता क्या है और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध है, ये दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं। ये तीनों टॉपिक की बात करेंगे अगले यानी कि अगले वीडियो पर। बस आज के लिए बस इतना ही।